आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की बदली किस्मत, अपनों के हाथों बर्बाद बोर्ड अब होगा आबाद। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में 179 ओहदों पर तखर्रात को दे दी मंजूरी। महकमे अक़लियती तरक्कियात ने जारी किया जीआर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी उतरी मैदान में। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी करेगी कल जुमा को मुजाहरा। शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की जदीदकारी के काम का कल होगा इफ्तिताह। और रियासती हुकूमत की अक़लियती तालीमी कमेटी करेगी औरंगाबाद का दौरा। अक़लियती तालीमी इदारों ने मसाइल के हल के लिए बनाया मुश्तरका लाहे अमल। अब खबरें तफसील से। पूरी तरह बर्बाद हो चुके महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में अब बहार आ चुकी है। हुकूमत ने बोर्ड का एक संगीन मसला हल करते हुए 179 ओहदों पर तखर्रात की इजाज़त दे दी। इसके साथ 5 डिवीज़न ऑफिस और 27 ज़िला वक्फ ऑफिस के क़याम को भी मंजूरी दे दी गई है। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड, जो अपनी हज़ारों एकड़ कीमती ज़मीन की वजह से एक मालदार तरीन इदारा है, लेकिन मफाद परस्त सियासतदानों, गाजिबों और बदउनवान अमले ने बरसों तक इसको इस बुरी तरह लूटा कि ये इदारा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मौजूदा रियासती हुकूमत ने बरसों बाद इसकी हालत ज़ार पर तवज्जो देते हुए मुकम्मल कमेटी तश्कील दी। चेयरमैन भी मुंतखब हुआ। वक्फ बोर्ड को फुल टाइम CEO भी मिल गया। इन इक़दामात के मुस्बत असरात भी हालिया अरसे में सामने आए। कई ज़मीनें गाज़िबानों के कब्जे से छुड़ा ली गई। सरकारी अफसरान समेत कई गाज़िबों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब वक्फ बोर्ड एक बाइख्तियार और ताकतवर इदारा बन चुका है। इसे मज़ीद बेहतर और फ़ाल बनाने की गर्ज से हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में मुख्तलिफ ओहदों के लिए 179 जायदादों पर तखर्रात को मंजूरी दे दी। महकमे अक़लियती तरक्कियात ने आज इसका जीआर जारी किया। बोर्ड के कामकाज में बेहतरी के लिए अब 5 डिवीज़न के अलावा रियासत के 27 अजला में ज़िला वक्फ ऑफिस कायम करने का ऐलान किया गया। वक्फ बोर्ड के सदर दफ्तर में 71 ओहदे और इलाकाई व अजला के दफ्तरों में 108 ओहदों पर तखर्रात होंगे। इनमें CEO, डिप्टी CEO, स्पेशल सुपरिटेंडेंट, ऑडिटर, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट, ज़िला वक्फ ऑफिसर, IT ऑफिसर, लीगल एडवाइज़र, लीगल असिस्टेंट, इंटरनल ऑडिटर, सीनियर क्लर्क, अकाउंटेंट, क्लर्क, ड्राइवर और चपरासी के ओहदे शामिल हैं। हुकूमत ने हिदायत की है कि हल्की जिम्मेदारी वाले ओहदों पर मुलाजिमीन के तखर्रात कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी किए जा सकते हैं। वक्फ बोर्ड कमेटी ने हुकूमत के अमले के तखर्रात की तजवीज़ भेजी थी, जिसे हुकूमत ने मंजूरी दे दी। हुकूमत के इस कदम से अब वक्फ बोर्ड के कामकाज में तेजी और बेहतरी आने की उम्मीद है। रियासती वजीर नवाब मलिक की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के खिलाफ रियासत पर बरसरे इख्तदार महाविकास आघाड़ी मैदान में उतरेगी। आज यहाँ एक मीटिंग में शिवसेना के जिला सदर अंबादास दानवे ने आघाडी की जानिब से मजम्मती मुजाहरे का ऐलान किया। केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जो महाविकास आघाडीला वारंवार अटॅक करण्याचं काम केंद्रीय यंत्रणेच्या मार्फत केलं जात आहे, त्याचं कालचं जिवंत उदाहरण म्हणजे मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री नवाब मलिक साहेब आहे। आणि अशा पद्धतीच्या कारवाया ते सातत्याने करतात, म्हणून कुठेतरी हे थांबलं पाहिजे आणि जनतेलाही कळलं पाहिजे की हे शासन हे गुंडाराज अनुपात आहे का, आणि म्हणून त्याचा निषेध करण्यासाठी उद्या आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना तिन्ही पक्षाचे कार्यकर्ते, नेते सर्वजण एकत्र येऊन उद्या सकाळी त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी एकत्र येणार आहोत। आपल्या माध्यमातून मी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, कार्यकर्त्यांना आवाहन करतो की आपण उद्या सकाळी 9:30 वाजता सर्वांनी क्रांती चौक येथे एकत्र यावं, की जेणेकरून
जनतेला आपल्याला सांगता येईल की कायद्याने आम्हाला जो निषेध करायचा अधिकार दिला त्याचा वापर करून यांचा पर्दाफाश करण्याचं काम या माध्यमातून महाविकास आघाडीचे सर्व पक्ष एकत्र येऊन आम्ही उद्या करणार आहोत. धन्यवाद. राष्ट्रमंत्री नवाब मलिक यांना काल ईडीने अटक केली. खऱ्या अर्थानं हा लोकशाहीचा खून अशा केंद्रीय यंत्रणा वापरून भारतीय जनता पार्टी देशभरात करते. परंतु महाराष्ट्र हा सातत्यानं फुले शाहू विचाराचा महाराष्ट्र आहे. हा सातत्यानं एक सनदशीर मार्गाने अशा विषयाला लढा देत असतो आणि त्या अंतर्गतच या संभाजीनगरात उद्या महाविकास आघाडीच्या वतीनं म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षाच्या वतीनं सगळे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी हे धरणे आंदोलन करणारे सकाळी 9:30 वाजता क्रांती चौकात आणि या माध्यमातून एक भारतीय जनता पार्टीला विरोध, भारतीय जनता पार्टीचा निषेध समस्त शहर जिल्हावासियाच्या वतीनं आम्ही करणार आहोत. मी तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना मोठ्या संख्येनं सहभागी होण्याचं आवाहन करेन. खातून रिहायशी डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ के वाक़े से घाटी व कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में तशवीश का माहौल है. रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड ने डॉक्टर्स की हिफाजत के लिए बाउंसर तैनात करने का मुतालबा किया. सध्या कॉलेजमध्ये MSF आणि मेस्को हे 2 सिक्युरिटी प्रोव्हायडर्स आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे घटना अशी आहे की आम्हाला कॅज्युअल्टी झालं, मेडिसिन कॅज्युअल्टी झालं, त्याच्यानंतर ICU झाले, लेबर रूम झाले, असे जे जिथं गर्दीचे आणि सेन्सिटिव्ह जे पार्ट आहेत, लहान मुलांचं ICU झालं, अशा ठिकाणी आम्ही त्यांना सिक्युरिटी मागत असतो की बाबा तुम्ही चांगली सिक्युरिटी द्या. पण तिथे सुद्धा त्यांची एवढी गर्दी असते, ज्यावेळेस 10 पेशंटचे नातेवाईक एका रुग्णासोबत मध्ये येतात त्यावेळेस आमचा रेसिडेंट डॉक्टर म्हणतो की तुम्ही एक जण थांबा आणि बाकीचे नातेवाईक सिक्युरिटी तुम्ही बाहेर काढा. त्यावेळेस सिक्युरिटीचं काय, आमच्या सिक्युरिटीचं हे वाक्य आहेत की साहेब खूप लोक आहेत आणि मी काढू शकत नाही आणि मी तो हातबल आहे असं जर दाखवत असेल तर मग त्याचा फायदा काय नाही तिथं असल्याचा. अशा वातावरणामध्ये आम्ही जवळपास 1.5 ते 2 वर्ष झालं काम करतो आणि आमचे सिनियर्स सुद्धा गेले वर्षानुवर्षे अशा वातावरणामध्ये काम करतात आणि गेल्या काही वर्षांपासून हे जे धक्काबुक्कीचे किंवा रेसिडेंट डॉक्टर्सला त्रास होण्याची जे घटना आहेत त्या वारंवार घडत आहेत. म्हणून आम्ही आमच्या प्रशासनाला बाउन्सर्सची मागणी केलेली आहे आणि जी की अतिशय रास्त आहे. जर फिमेल डॉक्टर्स आणि इथं काम करणारे डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्ससुद्धा जर ते सेफ त्यांना वाटत नसेल काम करताना तर काय फायदा ना. कुठल्या वातावरणात आम्ही रुग्णसेवा करणार आहे. जवळपास गेल्या नोव्हेंबरपासून आम्ही त्यांना सांगितलेलं की आम्हाला बाउन्सर्स पाहिजे आहेत, पण त्यांनी त्याच्यावरती काही ॲक्शन घेतलेली नाही आहे. आम्ही आता मॅडमसोबत डिस्कस करून येत्या 2-3 दिवसात जे काय ते पाठपुरावा करू आणि नाही झालं तर आम्ही पुढची दिशा ठरवू आमच्या आंदोलनाची. मी गेल्या 3 वर्षापासून इकडची सेक्युरिटीबद्दल आमच्या अंतर्गत सेक्युरिटी इंचार्जला याबद्दल वारंवार सांगितलं गेले आहे की म्हणजे याच्यामध्ये काही सुधारणा घडवून आणा. फिमेल असो किंवा मेल डॉक्टर्स असो, इवन स्टाफ, ह्या सगळ्यांना यांच्या सेक्युरिटीमुळे जे प्रॉब्लेम्स व्हायचे ते आम्ही वारंवार सांगितलं, पण याच्यामध्ये कधीच काही सुधार आला नाही. मेस्को आणि MSF असे 2 सेक्युरिटी जे चालवतात यांच्यामुळे म्हणजे जेही प्रॉब्लेम झाले आम्ही वारंवार सांगितले, पण ते कधीच सॉर्ट नाही झाले. आणि आता तर रिसेंटली आमच्याकडे जो इन्सिडेंट झाला की 9 तारखेला पेशंटची डेथ झाली, तरी पण 20 तारखेपर्यंत तो पेशंटचा नातेवाईक येऊन आम्हाला ट्रबल करतोय. आमच्या ज्या एका फिमेल डॉक्टरला येऊन त्याने पर्सनली जे कमेंट्स केले ज्याच्यासाठी आम्ही पोलीस कंप्लेंट केली, त्यानंतर पण 2 दिवस होऊन गेले तरी त्याच्यावर काही ॲक्शन घेतल्या गेली नाही. शेवटी आम्हाला पोलीसमध्ये FIR कंप्लेंट करायला लागली. आमची एवढीच मागणी आहे की आम्हाला फिमेल सेक्युरिटी जी आहे ही झालीच पाहिजे. म्हणजे इवन घाटीमध्ये जेव्हा एका मेल डॉक्टरवरती पण जेव्हा असाच अटॅक झाला त्यावेळेला पण बाउन्सर्सची आम्ही मागणी केली, ती पण मागणी काही पूर्ण झाली नव्हती. हे वारंवार होत चाललेलं आहे आणि सेक्युरिटीचं कधीच इश्यू सॉर्ट झाले नाही आमच्याकडनं. तर आमची हीच एक अपेक्षा आहे की सिक्युरिटीसाठी काहीतरी करण्यात आलं पाहिजे. औरंगाबाद शहर के लिए नई वाटर सप्लाई स्कीम के काम में तेजी लाई जाए, ये हिदायत आज महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के मेंबर सेक्रेटरी अभिषेक कृष्णा ने म्यूनिसिपल इंतजामिया को दी. सरपरस्त वजीर सुभाष देसाई की हिदायत पर MPG के मेंबर सेक्रेटरी अभिषेक कृष्णा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में नई वाटर सप्लाई स्कीम पर जारी काम का जायजा लिया. उन्होंने स्कीम के आइंदा 2 सालों में होने वाले काम का बार चार्ट तैयार करने की हिदायत की. उन्होंने कहा कि जैकवेल और मेन पाइपलाइन का काम पूरा करने पर तवज्जो दी जाए, काम की रफ्तार बढ़ाई जाए. उन्होंने जैकवाड़ी नक्षत्रवाड़ी के दरमियान 2500 डायमीटर पाइपलाइन का काम यकूम अप्रैल तक शुरू करने की हिदायत भी की. मीटिंग में म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे, MPG के चीफ इंजीनियर राम लोलापाड़, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अजय सिंह,
सिटी इंजीनियर SD पांझड़े और दिगर अफसरान मौजूद थे। शहर के सबसे पुराने और बड़े सखाफती मरकज नेहरू भवन की खस्ताहाल इमारत की जगह अब जल्द ही नई और जदीद इमारत नजर आएगी। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हाथों कल जुमा को इसके तामीरी काम का इफ्तिताह अमल में आएगा। आज से 42 साल पहले 1980 में म्यूनिसिपल काउंसिल ने नेहरू भवन तामीर किया था। इस वक्त का ये जदीद तरीन सखाफती मरकज गुज़िश्ता 4 दहाइयों से शहर की तालीमी, सियासी, अदबी, तहजीबी व सकाफती सरगर्मियों का अहम मरकज रहा। इन शोबों की तारीखी सरगर्मियों की कीमती यादें इससे जुड़ी हुई हैं। कॉरपोरेशन की अनदेखी और लापरवाही की वजह नेहरू भवन की इमारत इंतहाई खस्ता और बोसीदा हो चुकी थी, इसलिए इस इमारत की जगह नई इमारत की तामीर की जरूरत थी। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने नई इमारत तामीर करने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसके तहत नेहरू भवन की 4000 स्क्वायर फीट से जायद जगह पर जदीद तरीन 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और कल्चरल हॉल बनाया जाएगा। ग्राउंड फ्लोर पर 26 दुकानें, बैंक्वेट हॉल, वेटिंग रूम, लॉबी, चेंजिंग रूम और पहली मंजिल पर 12 कारोबारी दफातर, 600 अफराद की गुंजाइश वाला हॉल, बालकनी व बेडरूम लॉबी और 12 कारोबारी दफातर बनाए जाएंगे। नेहरू भवन की इस नई इमारत के तामीरी काम का इफ्तिताह गुज़िश्ता हफ्ते ही होना था, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की वालदा की तबीयत नासाज होने की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी किया गया था। हुकूमत की तश्कील करदा अखिलियती तालीमी मशक़ी कमेटी 1 मार्च को औरंगाबाद के दौरे पर है। कमेटी के सामने अखिलियती तालीमी इदारों के मसाइल पेश करने के लिए अमिस्टो के एक अहम इजलास का मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया गया। नागसेन कॉलोनी में वाक़े डॉक्टर जाकिर हुसैन MCVC जूनियर कॉलेज में ये इजलास रखा गया था। शेख अयूब की सदारत में मुनक़दा इस इजलास में शहर व जालना के तालीमी इदारों के जिम्मेदारान अजमल खान, मुकीम देशमुख, अलहाज फारूकी, सरताज शाकिर, मोहसिन अहमद, यूनुस पटेल, नबी पटेल और डॉक्टर रजवी वगैरह ने शिरकत की। रियासती हुकूमत ने अक़लियतों के लिए ठोस तालीमी पॉलिसी तैयार करने की गर्ज से 13 रुकनी मशक़ी कमेटी तश्कील दी है। एजुकेशनल कमिश्नर विशाल सोलंकी इसके चेयरमैन हैं। दिगर मेंबरान में दिनकर पाटिल, MM शेख, PA इनामदार, वक्फ बोर्ड चेयरमैन नेज मेंबर असम्बली वजाहत मिर्जा, महेश पालकर और दिनकर टेमकर वगैरह शामिल हैं। ये कमेटी 1 मार्च को औरंगाबाद का दौरा करेगी। अक़लियती तालीमी इदारों को दरपेश देरीना और संगीन मसाइल कमेटी के सामने पेश करने और इसका हल तलाश करने की गर्ज से अमिस्टो ने औरंगाबाद और जालना के तालीमी इदारों के जिम्मेदारान का ये इजलास रखा था। इजलास में तालीमी इदारों के जिम्मेदारान ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की, जिस पर एक मुश्तरका लाहे अमल तैयार किया गया। अमिस्टो के सदर मुकीम देशमुख ने ADN से बात करते हुए इजलास की तफसील बताई। इसका पूरे मराठवाड़े से जालना, औरंगाबाद और बाकी दूसरे ज़िले से भी लोग आए हुए हैं। संस्था चालक और टीचर्स वो सभी आए हुए हैं और आज का ये उद्देश्य ये है कि 1 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो विशाल साड़ुंके साहब है, अपने एजुकेशन कमिश्नर, उनकी अध्यक्षता में होने वाली है और उसमें हमारे माजी आमदार शेख साहब, वजाहत मिर्ज़ा साहब और एक कमेटी गवर्नमेंट ने फॉर्म की है। वो कमेटी की अभ्यासगट बनाया है, उसमें सिफारिश करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग उसमें होने वाली है। उसकी पूर्व तैयारी करने के लिए आज की मीटिंग है, जिसमें सभी संस्थाओं के जो मुद्दे हैं, टीचर्स के मुद्दे हैं, कुछ संस्थाओं के मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं और माइनॉरिटी सोसाइटीज़ को डे टू डे लाइफ में जो मुद्दे फेस करना पड़ते हैं, जो ये करना पड़ते हैं, उसके लिए ये मीटिंग रखी गई है और इसमें इज़हार ख्याल करते हुए सबके जो मुद्दे हैं वो लेके उसका एक मेमोरेंडम, कॉमन मेमोरेंडम बनाकर अभ्यासगत समिति के पास देना है। माइनॉरिटी सोसाइटीज़ की जैसा कि व्यक्तिगत मान्यता है, जो टीचर्स की भर्ती है उसमें पोर्टल पे तो गवर्नमेंट की भर्ती चालू है, लेकिन माइनॉरिटीज़ सोसाइटीज़ की जो खाली जगह है 20% अनुदान पे, 40% अनुदान पे, लेकिन उसको कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने एक GR निकाला है कि अभी कोई नई भर्ती नहीं की जाए। तो इसलिए हमारी मांगनी है कि ये भर्ती जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। अब कोविड का भी मसला लगभग ख़त्म होते आया है। उसके बाद में दूसरा मुद्दा ये है कि बहुत से हमारे स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पर 7वीं तक की स्कूल है और आजू बाजू में लगभग 30-40 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी हाई स्कूल नहीं है। ऐसी जगह पर नए हाई स्कूल, ग्रांटेड हाई स्कूल देना चाहिए, ऐसी हमारी मांगनी है। उसके साथ साथ नॉन सैलरी ग्रांट जो है, नॉन सैलरी ग्रांट
2008 तक जो लोगों को 100% ग्रांट मिलती थी, उन्हीं लोगों के लिए नॉन सैलरी ग्रांट, वो भी 5वें पे कमीशन के हिसाब से गवर्नमेंट देने वाली थी। हमारी मांगनी ये है कि 20% अनुदान हो, 40% अनुदान हो, सभी को नॉन सैलरी ग्रांट मिलना चाहिए। तारीखी खाम नदी की बहाली के मंसूबे के तहत सफाई मुहिम शुरू की गई है, जिसमें कॉरपोरेशन शहर के हर वार्ड से कचरा साफ करने के लिए मुतय्यन अमले को तरबियत दे रही है। तारीखी खाम नदी की बहाली प्रोजेक्ट माझी वसुंधरा के तहत शाह बाजार किराड़पुरा वार्ड में सफाई के कारकुनों और रेड्डी कंपनी के कारकुनों को सफाई बेदारी मुहिम के लिए रहनुमाई की गई। शाह बाजार के म्यूनिसिपल स्कूल में ये तरबियती प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कॉरपोरेशन और रेड्डी कंपनी के सफाई मुलाजिमीन को कचरा जमा करने और सफाई मुहिम के तहत काम करने के तरीके की तरबियत व मालूमात फराहम की गई। इस मुहिम के लिए इको सतवा तंजीम भी रजाकाराना तौर पर कॉरपोरेशन का ताउन कर रही है। वार्ड ऑफिसर अशोक गिरी ने सफाई अमले को तरगीब दिलाई कि सफाई मुहिम में औरंगाबाद को मुल्क के 10 अव्वलीन शहरों में शामिल करने के जज्बे के साथ काम करें। प्रोग्राम में सैनिटेशन इंस्पेक्टर मुकुंद कुलकर्णी, अनिल जाधव, मोइन शेख, लियाकत अली, सोहेल इकबाल, नताशा जर्रीन, जीतू भाले, रत्ना सुतार, समीना शेख, यूसुफ शेख वगैरह मौजूद थे। कचरा वर्गीकरण के लिए सूखा और गीला, अब इसका रीज़न जो है तुमको 1 महीने के बाद मिलेगा इसका। अब सबसे टफ वार्ड 42 नंबर पे है, और 42 नंबर पे हमारा ज़्यादा फोकस है उसके ऊपर। और वहाँ का जो मसला था बहुत दिन से, कचरा कुंडी भी बहुत दिन से चालू था गले गले में, अभी वो बंद बोल तो 90% बंद होने को आए क्या। हमारा जो वहाँ के जोनल भी है वो रेड्डी का, वो अच्छा काम करता है, उसका कोई ये नहीं है। थोड़ा गाड़िया का प्रॉब्लम है, तो अभी 1-2 दिन में अभी सुधारना कर रहे हैं उसके अंदर। हमारे वहाँ के जवान जो है सोहेल खान, वो सबसे अच्छा काम करता है। ये मैं कई सालों से 15 साल 20 साल से देखता हूँ, मैं वो वहीं वार्डों में काम करता है वो क्या। कभी ये छुट्टियाँ लेता नहीं, कभी भविष्य अभी तक मैं नहीं देखा नहीं उसको छुट्टी लेता ही नहीं वो, उसका एक रोल आश्चर्य है वो है। और दूसरा जो अभी मदनी चौक का पूरा कुंडा इतना 30 साल 40 साल से था, वो बंद कर डाले वहाँ का। अब रोशनगढ़ का काम चला है, थोड़ा वार्ड निर्माण हो गया वहाँ का भी अभी बंद करना चालू है उसका। जिसके लिए अगले महीने में जो स्वच्छ संरक्षण 2022 में दिल्ली की जो टीम आने वाली है, जो औरंगाबाद के रैंकिंग अपना जो है जो 22 आया था, अपने को टॉप 10 के अंदर लाना है, तो उसी के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। और साहब का ही वही उद्देश्य है कि जोन 3 जो है अपना, ये जीवीपी मुक्त कचरा मुक्त वार्ड करना है। इसी के लिए अभी हम फोकस जो 42 नंबर वार्ड है, जिसकी अभी परिस्थिति ख़राब है, इसकी परिस्थिति आपको 1 महीने के अंदर आपको दिखाई देंगी और समझ में आएंगी कि वो वार्ड को भी हम जीवीपी मुक्त और कचरा मुक्त करेंगे। और लोगों से घर घर जाके 100% कलेक्शन हमारे पास दो, जो कि आज कुछ बहुत से लोग कचरे की जो गाड़ी सवेरे आती है और वो सवेरे नहीं दे पाते, तो वो कचरा उन्होंने रोड पे लाके फेंक रहे हैं, नाले में लाके फेंक रहे हैं। जिसके अंदर हमारी खाम नदी प्रोजेक्ट जो है माझी वसुंधरा जो मार्फत हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो कार्यक्रम में दिक्कत पैदा हो रही है। जो नाले अपने जो थे खाम नदी के जो थे, वो आज कचरे से भरे हुए दिख रहे हैं। आपको 1 महीने के अंदर हम ये रिज़ल्ट देंगे। महानगर पालिका पूरी तरीके से मेहनत करेंगी सबके मार्गदर्शन से। दूसरी बात, हमारे जो इको सत्व CRT है वो एक हमारे साथ में एनजीओ है, वो भी हमारे साथ मदद करेंगी। और भी हम वार्ड ऑफिसर, वार्ड इंजीनियर, इनके ही मदद से पूरे नाले क्लिनिंग और पूरा वार्ड कचरा मुक्त करेंगे। हे प्रत्येक नागरिकांच्या घरी जाणार। नागरिकांना पहिला हा विश्वास दिला आहे मी की आता आमची हातगाडी तुमच्याकडे घंटागाडी रिक्षा ही तुमच्यापर्यंत येणार आहे, आल्यानंतर तुम्ही तो कचरा आमच्या गाडीत द्या। त्याच्यानंतर पुढची स्टेप आहे की तो कचरा एकदा त्याची लोकांना सवय लागली की मग आम्ही त्यांना सांगले की हा कचरा वेगवेगळा द्या, कारण तुम्ही ते एकत्र कचरा येईल तर आमच्या कर्मचाऱ्यांचा वेळ तो सेग्रिगेशन करण्याचा, तर त्यापेक्षा तुम्ही वेगळे सेग्रिगेशन करा। असं करून लोकांच्या सहकार्यांनी माजी नगरसेवक, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्या मदतीनं यांना आमच्या समवेत सोबत घेऊन आम्ही किराडपुरा कचरामुक्त करणार आहे आणि जिथे काही कचऱ्याचे जीवीपी पॉइंट्स आहेत ते बंद करणार। सिद्धार्थ गार्डन के चिड़ियाघर में सफेद शेर वीर की हालत बिगड़ चुकी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने आज दोपहर वीर की अयादत की और इसकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। सिद्धार्थ गार्डन के चिड़ियाघर में 9 पीले और 3 सफेद शेर हैं। इनमें सफेद शेर वीर की तबीयत खराब हो चुकी है। 3-4 दिन से उसने खाना पीना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो चुका है। इसके इलाज के लिए
परभनी के एनिमल हस्बेंड्री मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टर तनवीर अहमद शेख को बुलाया गया है। उन्होंने वीर के कई टेस्ट करवाए और इलाज शुरू किया, जिसके बाद सफेद शेर की हालत में काफी सुधार नजर आ रहा है। इसने आज से खाना पीना भी शुरू कर दिया। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने वीर की अयादत की और जू के अमले को इसके इलाज पर पूरी तवज्जो देने की हिदायत की। इस मौके पर नितिन सिंह चौहान और शेख शाहिद वगैरह मौजूद थे। रियासती अखिलेती वजीर नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ गंगापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने मजम्मती मुजाहरा किया। अखिलेती वजीर और एनसीपी के तर्जुमान नवाब मलिक को बुध के दिन ईडी ने गिरफ्तार किया था। गंगापुर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नवाब मलिक के खिलाफ ये कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर की गई है। इसकी मजम्मत करते हुए राष्ट्रवादी के कारकुनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर मुजाहरा किया। मुजाहरे में एनसीपी के तालुका सदर संतोष माने, सदर बल्दिया संजय जाधव, शहर सदर फैसल चाउश, नायब शहर सदर खालिद नाहदी, साबिक काउंसलर और कारकुनान मौजूद थे। काल अचानकपणे कुठलाही समन्स न देता किंवा कुठलीही पूर्व सूचना न देता पहाटे जो ईडी विभाग आहे, जो की आज संपूर्ण आपल्या 125 कोटीच्या देशातील जनतेला माहिती झाला आहे, ईडी विभाग हा फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या म्हणजेच केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावरती आज नाचतोय आणि त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रामध्ये जे काय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाविकास आघाडीचं सरकार काम करत आहे। पण सरकार कुठेतरी याला काम व्यवस्थित नाही करून द्यायचं, सरकार कुठेतरी पाडायचं षडयंत्र करून भारतीय जनता पार्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या अनेक नेत्यांना टार्गेट केलं आहे आणि त्याचाच भाग म्हणून काल जे नवाब मलिक साहेब जे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे, यांच्या घरी छापा टाकला। त्यांना कुठलाही समन्स नाही, नोटीस नाही, वॉरंट नाही, त्यांना अरेस्ट करण्यात आलं आणि त्यांना कोर्टामध्ये घेऊन गेलं। म्हणजे ही फक्त सुडाची भावना आहे, याच्यामध्ये फक्त राजकारण करायचं आहे एवढाच एक आम्हाला त्याच्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचा हे दिसतोय। त्याच्यामुळे आम्ही आज जाहीर निषेध संपूर्ण देशामध्ये आज ईडीच्या विरोधात, भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्राच्या सरकारच्या विरोधात आज इथे करतोय आणि गंगापूरच्या मतदारांच्या वतीने, गंगापूरच्या जनतेच्या वतीने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी गंगापूरच्या वतीने आज आम्ही या सगळ्या प्रकाराचा निंदा करतो, जाहीर निषेध करतो। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में ईडी की जानिब से गिरफ्तार किए गए नवाब मलिक से इस्तीफा का मुतालिबा करते हुए आज बीजेपी ने कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा किया। बुध के रोज 8 घंटे की पूछगछ के बाद काबीना के वजीर नवाब मलिक को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। अदालत ने इन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इसलिए जुमेरात को बीजेपी ने नवाब मलिक के फौरी इस्तीफा का मुतालिबा करते हुए पूरे महाराष्ट्र में एहतजाजी मुजाहरे किए हैं। इस पस मंजर में बीजेपी की जानिब से औरंगाबाद जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान बीजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी और एमएलए अतुल सावे, भावराव देशमुख, अनिल मकरे, महेश मालूदकर, समीर राजूरकर, रामेश्वर भादवे पाटील, राज वानखेडे और दिगर लीडर व कारकुनान मौजूद थे। दाऊदच्या हस्तकांकडे ईडीची रेड झाली आणि त्या रेडमध्ये असं लक्षात आलं की दाऊदचे बहीण आणि जे दाऊदचे सहकारी इंडियामध्ये राहतात त्यांच्याबरोबर नवाब मलिक यांचा आर्थिक व्यवहार आहे। दाऊदची जी बहीण मुंबईत राहते आणि यांना विचारलं कशासाठी दिले तर त्याच्या जमिनीसाठी, ती जमीन ज्याची ती मालकीनच नाही। असा व्यवहार करून दाऊदला आर्थिक मदत करणे, देशद्रोही ऍक्टिव्हिटी चालवण्याकरता या देशामध्ये देशद्रोही ऍक्टिव्हिटी ज्याने मुंबईत बॉम्ब ब्लास्ट करून आणल्या होत्या अशा देशद्रोही लोकांना मदत करणारा हा मलिक मंत्री आहे। माझी आज उद्धव ठाकरेंकडे मागणी आहे की लवकरात लवकर ताबडतोब नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, कारण देशाच्या विरुद्ध देशद्रोही ऍक्टिव्हिटीला जो मदत करतो असा माणूस मंत्रिमंडळात राहणं हे आपल्यासाठी किती धोकादायक आहे। या महाराष्ट्राचं राजकारण पूर्ण गडूळ झालेलं आहे। ऑलरेडी अनिल देशमुख मध्ये आहेत, 2 मंत्र्यांवर अगोदर दुसरे पण त्यांच्यावर चार्ज आहे। अशा ठीक वेळेस या मंत्र्यांनी ताबडतोब आपल्या पदाचा, मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला पाहिजे।
आम्ही सर्व पदाधिकारी माननीय माजी मंत्री महोदयाच्या समवेत आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यासमोर निदर्शने करत आहोत. त्याचं कारण की जे देशद्रोही नवाब मलिक आहे, राष्ट्रद्रोही नवाब मलिक आहे, त्यांनी हा राजीनामा दिलाच पाहिजे. आणि काही दिवसामध्ये चित्र आपल्याला असं दिसेल की मंत्रिमंडळाच्या काहीच मंत्री, ठराविक मंत्री सुद्धा या मंत्रिमंडळात राहतात याची आम्ही शंका व्यक्त करतो. कारण आज आमचे नेता सोमय्या यांनी जो आवाज उठवला आहे हा राष्ट्र सुरक्षेसाठी, देश सुरक्षेसाठी आणि राज्य सुरक्षेसाठी आहे असं या प्रसंगी सांगू इच्छिते. सर्वप्रथम त्यांचे जे राष्ट्रवादीचे जे काही आमदार आहेत त्यांचं म्हणणं आहे की मी नवाब मलिकांना धोक्याने केलेला आहे, पण नवाब मलिकांनी असं कोणतंही पुण्याचं काम केलेलं नाही की त्यांना वादविवादात त्या ईडीच्या कार्यालयापर्यंत नेणं अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन का 44वां रियासती कन्वेंशन 26 फरवरी से पुणे में मुनक्कद होगा। एसोसिएशन के ओहदेदार प्रवीण बागुल ने एडीएन से बात करते हुए कन्वेंशन की मालूमात फराहम की। पुणे येथे बालेवाडी इथं दिनांक 26 व 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी संपन्न होत आहे। या अधिवेशनाकरता आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रातनं सर्व जवळपास 1200च्या वर अधिकारी येण्याची शक्यता आहे। हे अधिवेशन एक भव्य दिव्य अशा स्वरूपात आम्ही साजरं करत आहोत। या अधिवेशनासाठी आमच्या हेड ऑफिसचे बरेचसे डायरेक्टर्स लोक येतात, ते बाहेरचे काही चीफ गेस्ट येतात, ते काही IAS अधिकाऱ्यांना पण आम्ही प्रमुख पाहुणे म्हणून आचरण केलेलं आहे। हे अधिवेशन करता पहिल्या दिवशी प्रमुख पाहुण्याच्या हस्ते उद्घाटन होणार, दीपप्रज्वलन होणार, त्यानंतर जे काही सरचिटणीस असतील, अध्यक्ष यांचे मनोगत असेल आणि दुपारच्या सत्रानंतर सर्वांचे बैठकी असेल। तर बैठकीनंतर साधारण 4-1 वाजता आमच्या संघटनेचं हे 44व्या अधिवेशनाकरता पुढच्या 2 वर्षासाठी निवडणूक होणार आहे। अधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीसाठी आमच्या परिमंडळातर्फे संजय खाडे हे जनरल सेक्रेटरी ह्या पदासाठी उभे आहेत। मी आमच्या सर्व मित्रांना आणि विनंती करतो की आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री खाडे यांना भरघोस मताने विजय करा अशी मी त्यांना आवाहन करतो आणि विनंती करतो। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटना संघटन सचिव म्हणून मागील 2 वर्षापासून काम करतो। तर यावर्षी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अधिकारी संघटनेचे 44वे राज्यस्तरीय अधिवेशन हे पुणे येथे शिवछत्रपती स्टेडियम बालेवाडी या ठिकाणी संपन्न होत आहे। या अधिवेशनास महाराष्ट्रातील संपूर्ण 14 परिमंडळ कार्यालय तसेच महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीमधील सर्व वेतनगट व 2 मधील अतांत्रिक अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व करणारी ही एकमेव अधिकारी संघटना आहे। आणि महावितरण या अधिवेशनाचा उद्देश असा की सध्या महावितरण कंपनीचे जे खाजगीकरण वगैरे केंद्र शासन आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या धोरणानुसार जे चालू आहे तर ते रद्द करण्याकरिता पुढील नियोजन व दिशा ठरवण्याच्या उद्देशाने तसेच अतांत्रिक अधिकाऱ्यांचे जे मुख्य कार्यालय स्तरावर वेळोवेळी प्रलंबित प्रश्न असतील त्याचा पाठपुरावा करून देखील जर सुटत नसेल तर त्या संबंधित लढा उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून अतांत्रिक अधिकाऱ्यांचे पदोन्नती पॅनेल देखील गेल्या अनेक 3-4 वर्षापासून घेण्यात आलेले नाही। तर त्याबाबत नियोजन करण्याकरिता अधिवेशनचं नियोजन प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी करण्यात आले आहे। समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करने वाले एक समाज दुश्मन गुंडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गुंडे ने एक सब्जी फरोश को गांव में दाखिल होने से रोका था। एक मुस्लिम सब्जी फरोश मामूल के मुताबिक सब्जी बेचने के लिए गंगापुर के आपे गांव पहुंचा। इस गांव के साकिन योगेश प्रकाश जाधव ने इसे रास्ते में रोक दिया, इसे धमकियां दी। अब वो सब्जी बेचने के लिए गांव में दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो गांव में दाखिल हुआ तो इसका अंजाम बुरा होगा। योगेश ने अपनी इस गुंडागर्दी के मामले की वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस वीडियो के वायरल होने से गंगापुर में तनाव का माहौल था। सब्जी फरोश ने मकामी लीडरों के साथ गंगापुर पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए गंगापुर पुलिस ने फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने वाले गुंडे योगेश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। गंगापूर से सैयद वसीम की रिपोर्ट। पण आजपासून बिलकुल माझ्या गावात 1 रुपयाचा माल विकून देणार नाही एका मुसलमानाला। सांगून आपण त्यांना जर का आडव्यात घुसले मला जर दाबायचा प्रयत्न केला दादागिरी केली मी मग रूप धारण करून घेईन, मग हो द्या काय व्हायचं। दादागिरीचं कामच नाही होते। मला माझ्या ओरिजिनल रूपामध्ये गरज पडणार नाही। मी माझ्या ओरिजिनल रूपात यायची मला गरज पडणार नाही याची अपेक्षा करतो। याच्यानंतर बिलकुल माझ्या गावात 1 रुपयाचा माल मी कोणत्याच मुसलमान माल विकून देणार नाही। छत्रपती शिवाजी महाराज विरोध नाही, त्यांच्या मूर्तीला विरोध
विरोध केला असून त्यांना सांगू ना आपण बघा असं नाही नाही काहीच नका सांगू. माझ्या गावात मी एकाही मुसलमानाला घुसणं देणार नाही. माझं गाव आहे, इथं काय मुसलमानाला काय संबंध? मी दाल बिलकुल विकायची नाही काकू. आपण तिथून नाव चोपू चलो निघा लगेच. चला जे ते रोकठोक जे ते ओपन बरोबर आहे की नाही. तुम्हाला आम्ही चालत नाही ना आम्हाला तुम्ही चालत नाही. हा तुम्ही आम्हाला सहकार्य करशाल आमच्यासोबत व्यवस्थित राहशाल तर आम्ही व्यवस्थित राहू. आमच्या जीवर जगायचं आमच्या जीवर पैसे कमायचे आमच्या ढोंगर लाकडं फोडायची कोणाची आपण काय करू. नाही नाही ते तुमच्या जातीचे विषय तोय. आप्पेगावमध्ये याच्यानंतर मुसलमानांना काहीच माल विकायचं नाही. हा उद्या आमचं अवघड करू राहील तुम्ही त्याच्यामुळे आम्ही तुम्हाला आजपासून अवघड करणार. लगेच निघायचं ताबडतोब. केलं का काहीच नाही विषय. सगळे मुसलमान सारखे. दुसरे कोणी विकणारे असं ना अजून परिसरात त्यांना सांगून द्या. ते हरिओम तिथं गावात एकाही मुसलमानाला काही विकून देणार नाही मला. चल घे गाडी चालू कर. चल निघ पटकन लगेच निघायचं. कुठला आहे तू? गंगापूर. हा मग इतक्या लांब कशाला झक मारायला फिरायला येते आपण. हा चल निघायचं बांगाट. डबल इकडे यायचं नाही. हा सांगून देतो. चल चोऱ्या करते गावामध्ये. चल चल निघ मागं बघू नको. चल थोबड हाणून काढीन तुझा आता. फाड़ूं पातो माझ्याकडं. दौलताबाद पंचायत समिति की जानिब से रोजगार जमानती स्कीम के तहत मालीवाड़ा में बनाए गए कुएं का इफ्तिताह अमल में आया। दौलताबाद पंचायत समिति की मेंबर वनीता एकनाथ मुड़े के इख्तियारी फंड से मालीवाड़ा में ये कुआं तामीर किया गया है। खातून काश्तकार हौसाबाई बबन कानड़े के खेत में इस कुएं की तामीर पर 2,92,000 रुपये खर्च आया है। साबिक नायब सदर सर्जेराव चौहान के हाथों कुएं का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर वनीता मुड़े, विजय जाधव, सरपंच अनीता हेकड़े, नायब सरपंच कड़ू कीर्तिकर, ग्राम पंचायत मेंबर मनीष गाजरे, नंदकिशोर मुड़े वगैरह मौजूद थे। शादी के मुनासिब रिश्तों के लिए सरपरस्तों और लड़के लड़कियों की मदद के लिए नूरी मिलाप मैरिज ब्यूरो कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रिश्तों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए गए। रजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मजीदिया हॉल रेलवे स्टेशन में ये कैंप रखा गया था, जिसमें पहली व दूसरी शादियों के ख्वाहिशमंद लड़के लड़कियों की रहनुमाई की गई। कैंप के ऑर्गेनाइजर मुजाहिद नूरी ने एडीएन से बात करते हुए मैरिज ब्यूरो कैंप की तफसील बताई। हमारे इस सोसाइटी से, हमारे इस जलसे से, इस कैंप के ज़रिए से कमोपेश 300-350 अब तक निके हो चुके हैं, रिश्ते हो चुके हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी मिल्लत में जो बच्चियाँ बैठी हुई हैं वो बच्चियों के रिश्तों में आसानी हो। आज लड़के जो घूम रहे हैं, घूमने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, वक्त ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम हम लोग लें और इस प्रोग्राम से हमारी मिल्लत को फ़ायदा हो। वो मिल्लत को फ़ायदे के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने में हमारे पास जैसे कि जवान, बूढ़े, तलाकशुदा, बेवा, कम उम्र और क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, गरीब तबके के रोज़ कमाने खाने वाले तमाम भी लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और उन लोगों को भी इस प्रोग्राम से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और इस प्रोग्राम लेने की वजह से ये लोगों को मेल मिलाप करने का ज़रिया बनता है और इस ज़रिए से हम लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोगों को निकाह में आसानी करा कर देते हैं और इस जलसे के ज़रिए से उनका निकाह भी करा कर देते हैं। यहाँ पर हम बच्चियों को आमने सामने बताते हैं, पर्दे के एहतमाम के साथ। उसमें ख़वातीन रहती है, हमारा स्टाफ रहता है और हम चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम से हमारी मिल्लत फ़ायदा उठाए। हमारा प्रोग्राम जालना में, बीड़ में, परभनी में, नांदेड़ में और बुल्ढाना ज़िले में, हम ये 5 से 6 ज़िलों में काम करते हैं। वो प्रोग्राम यहाँ से वहाँ जाता, वहाँ से यहाँ आता। इस वजह से कुछ फ़ोटो बायोडाटे यहाँ के वहाँ जाते, वहाँ के फ़ोटो बायोडाटे यहाँ आते, तो इसमें भी रिश्तों में आसानी होती है। कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें औरंगाबाद की बच्ची चाहिए, औरंगाबाद वालों को रिक्वायरमेंट होती है हमें बुल्ढाना की बच्ची चाहिए, बुल्ढाना वालों की रिक्वायरमेंट होती है हमें जालना की बच्ची चाहिए। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है हम वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको उसी निस्बत से, उसी मुनासिबत से उनको फ़ोटो बायोडाटे हम बताते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर बेगमपुरा एकता ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड पर यह टूर्नामेंट 4 दिन तक चलेगा, जिसमें बेगमपुरा और जयसिंहपुरा की 8 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा। फातेह टीम को पहला इनाम 11,000 रुपये बीजेपी युवा मोर्चा के शहर नायब सदर अमूल झड़के की जानिब से दिया जाएगा, जबकि युवा सेना के सदर विजय सुबुकड़े की जानिब से दूसरा इनाम 5,000 रुपये दिया जाएगा। 27 फरवरी को इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।
अमूल झड़के ने एडीएन से बात करते हुए टूर्नामेंट की तफसील बताई। इस मौके पर योगेश पवार, चेतन झांगड़े, सचिन बाफना और अजिंक्य काले वगैरह मौजूद थे। बेगमपुरा इथे विद्यापीठ ग्राउंड होतं, बेगमपुरा एकता चषक याचे उद्घाटन झाले। दरवर्षीप्रमाणे आज हे 4थं वर्ष आहे। या स्पर्धेचे आयोजन एकदम उद्देश असं या स्पर्धेचा उद्देश असा आहे की बेगमपुरातील जयसिंगपुरातील जे खेळाडू आहेत ते व एकतेने एकता चषकच याचं नाव दिलेलं आहे। त्याच्यामुळं सर्वांची एकी असो, सर्वांनी एकमेकांनी सोबत घेऊन चालावे व एक खेळाडूंना वाव भेटावा म्हणून या स्पर्धेचे आयोजन दरवर्षी सलग 4थ्या वर्षी आयोजन केलेले आहे। या स्पर्धेच्या उद्घाटनासाठी अमोल झळके, सचिन बाफना, मी स्वतः योगेश पवार, संतोष चिकटे, शंकर अण्णा डारांगे व इतर या स्पर्धेचे आयोजन केलेले सर्व कमिटीचे मी आभार मानतो की ज्यांनी अतिशय सुंदरपणे या स्पर्धेचे आयोजन केलेले आहे। यासाठी प्रथम पारितोषिक 11,000 रुपये व द्वितीय पारितोषिक 5,500 रुपये असं जाहीर केलेलं आहे। त्यासाठी सर्व क्रिकेट रसिकांना विनंती आहे की त्यांनी या स्पर्धेसाठी येऊन खेळाडूंचा उत्साह वाढवावा ही विनंती करतो। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की बदली किस्मत, अपनों के हाथों बर्बाद बोर्ड अब होगा आबाद। हुकूमत ने वक्फ बोर्ड में 179 ओहदों पर तखर्रात को दे दी मंजूरी। महकमे अक़लियती तरक्कियात ने जारी किया जीआर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महाविकास आघाड़ी उतरी मैदान में। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी करेगी कल जुमा को मुजाहरा। शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की जदीदकारी के काम का कल होगा इफ्तिताह। और रियासती हुकूमत की अक़लियती तालीमी कमेटी करेगी औरंगाबाद का दौरा। अक़लियती तालीमी इदारों ने मसाइल के हल के लिए बनाया मुश्तरका लाहे अमल। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।